हेलो। इस वीडियो में हम लोग जो है वो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्थिति और उसके जो उसका जो विस्तार है वो किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड के बीच एग्जिस्ट करता है, और किन देशों से उसकी बाउंड्री लगती है, कितने स्टेट्स लगते हैं। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत जो है इन जो है वो बेसिकली भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में ये साउथ एशिया का ये पार्ट हो जाता है। और भारत अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। तो दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो इसका विस्तार है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्गिट्यूड विस्तार और लैटिट्यूड जो डिफरेंसेस जो विस्तार है वो भी करीब दोनों में 30 डिग्री का विस्तार आपको मिलेगा। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व में इसका 7वां स्थान है। 2.4% जो है टोटल लैंड का ये कवर करता है। और पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 17% है। और भारत से बड़े जो 6 कंट्री हैं उसमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आता है। इसके बाद भारत आता है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ये जो है ये टॉप 8 कंट्रीज़ हो गई। नॉर्थ टू साउथ अगर हम इसका लेंथ देखें तो भारत उत्तर से दक्षिण जो है भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर है। एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2,933 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट 2,933 किलोमीटर्स जो है इसका कवर, जो ईस्ट टू वेस्ट जो है इसकी लेंथ है। अगर हम बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल नॉर्थ पॉइंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। अब लद्दाख, अब तो लद्दाख हो गया, लद्दाख में है, दैट इज़ इंदिरा कॉल। बिल्कुल अगर हम साउथ पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल साउथ पॉइंट जो है वो लगभग 6 डिग्री 4 मिनट पे है, दैट इज़ इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इट इज़ सबमर्ज्ड इन 2004 सुनामी। 2004 में जो सुनामी आया था उसमें जो है वो साउथ पॉइंट जो है आपका डूब गया। बिल्कुल ईस्ट पॉइंट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है, वो है। और बिल्कुल वेस्ट पॉइंट की बात करें तो गुजरात का सर क्रीक जो है वो बिल्कुल आपका पश्चिम पॉइंट हो गया। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथू और सर क्रीक, ये इसके 4 पॉइंट्स हो गए। और जो भारत का जो जैसे इंदिरा कॉल था वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। और अगर हम बाउंड्रीज़ की बात कर लें तो भारत के 7 कंट्रीज़ जो हैं वो भारत की बाउंड्रीज से लगती हैं। इसका एक ट्रिक आता है, बचपन में MBA किया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, ये बन जाएगा। बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो बाउंड्री जो है वो भारत की से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। बांग्लादेश 4,906 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा बनाती है। चाइना जो है 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान जो है 3,323 किलोमीटर, नेपाल जो है 1,751 किलोमीटर, म्यांमार जो है 1,600
43 किलोमीटर, भूटान 609 किलोमीटर एंड अफ़गानिस्तान जो है 106 किलोमीटर। ये जो है सीमा रेखा बनाती है। और भारत के करीब 16 स्टेट जो हैं, भारत के 16 स्टेट्स जो हैं इन 7 कंट्रियों के साथ लगते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है कि कुछ कुछ कंट्रियाँ स्टेट्स जो है कॉमन है, जैसे सिक्किम जो है, सिक्किम आपका नेपाल के साथ भी लगता है, भूटान के साथ भी लगता है, आपका चाइना के साथ भी लगता है। तो इस तरह करके हैं। तो कुल मिलाकर के 16 स्टेट्स हैं जो कि इन 7 कंट्रियों के साथ लगते हैं। इसमें अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में आप देखेंगे, बांग्लादेश ये है तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। चाइना के साथ देखेंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आपका, उत्तराखंड आपका, और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका लगता है। पाकिस्तान के साथ आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपका लगेगा। नेपाल के साथ यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम आपका लगता है। म्यांमार के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये 4 स्टेट लगेंगे। भूटान के साथ आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये आपका लगता है। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान से लद्दाख जो है वो लगता है। तो ये आपका जो स्टेट्स हैं वो इन 7 कंट्रियों के साथ लगती हैं। और अगर आप बाउंड्रीज के लेंथ की बात करें तो एक तो हो गया आपका जो कि स्थल की जो बाउंड्रीज हो गई, जैसे आपका गुजरात से लेकर के मिजोरम तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका कोस्टल बाउंड्री हो गया। ऊपर जो आप देख रहे हैं राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सब स्थलीय सीमा बना रहे हैं। तो ये इन स्थलीय जो सीमा है इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल जो सीमा है, कोस्टल बाउंड्रीज जो है, अगर हम आइसलैंड को इंक्लूड करें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। और अगर हम सिर्फ मैन लैंड की बात करें, हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हटा देते हैं, तो ये मैन लैंड जो है इसकी जो सीमा है ये 6,100 किलोमीटर है। बॉर्डर्स की बात करें जैसे तो आप देखेंगे कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच 1896 में डूरंड लाइन खींची गई थी। हालांकि अब वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ग्रेट क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। मैकमोहन रेखा, जो अभी जैसे आप इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट देख रहे हैं, तो मैकमोहन रेखा जो है ये, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैकमोहन रेखा 1914 में खींची गई थी और ये भारत और चाइना के बीच में, और ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास है। ये 1140 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये आपका जो है आपका बाउंड्रीज हो गए। और अगर ऐसे कोस्टल की ही बात करें तो कोस्टल बाउंड्रीज में 9 स्टेट्स जो हैं वो आपके कोस्टल बाउंड्रीज बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये जो है आपके ये 9 स्टेट हैं जो कि कोस्टल आपके बाउंड्रीज बनाती हैं। और 16 स्टेट जो है वो फॉरेन बाउंड्री को टच करते हैं, वो बता ही दिया आपको। स्टेट्स के अंदर आ जाएं तो जो सबसे उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के 8 राज्य और एक यूनियन जो टेरिटरी है उसको टच करता है। इन 8 राज्यों में जैसे अब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इनको क्रॉस कर टच करता है। और यूनियन यूटीज़ में वो जो है वो दिल्ली को टच करता है। तो यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेट्स को टच करने वाला राज्य है। और अगर
क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान है, वो राज्य है। इसमें एक ट्रिक है, RMMU, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, ये 4 जो स्टेट्स हैं वो ऊपर से नीचे बढ़ते से घटते क्रम में है। और अगर फिर हम नीचे से ऊपर आए तो जो सबसे छोटा स्टेट्स, उसके बाद घटते से बढ़ते क्रम में जो है उसमें GST जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। तो गोवा जो सबसे है वो सबसे छोटा राज्य है, और राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद 28 राज्य हो चुके हैं और 8 यूटीज़ हैं। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसका जो है वो मर्ज हो गया है, जिसकी कैपिटल आपका दमन है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो माहे जो है पांडिचेरी का डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाता है। पांडिचेरी एक्चुअली यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 स्टेट में है, पांडिचेरी, माहे, यमन और कराईकल। तो माहे जो है वो केरला में है, माहे केरला में है, ओके। पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, और यमन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। जो पांडिचेरी, माहे, यमन और कराईकल, ये जो है ये फ्रांस के अधीन थे, जिनको कि 1 नवंबर 1954 को जो भारत में मिले हैं। इस नगर हवेली, दमन और द्वीप और गोवा, ये पुर्तगाल के अधीन थे। तो इनको ये जो है, जिसमें कि दमन और द्वीप और गोवा, ये जो है आपका 19 दिसंबर 1961 को भारत में आपका मिला। फिर कंट्रीज़ की बात करें तो इससे बताया कि 7 कंट्रीज़ जो हैं ये आपके बॉर्डर से लगती हैं। एक श्रीलंका है, श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में है, जो कि मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट जो है, जहाँ पे मन्नार की खाड़ी ऊपर में है और पाक स्ट्रेट नीचे में है, जो कि आदम ब्रिज से एक तरीके से जुड़ा हुआ है। ये भारत के दक्षिण में है। और साथ ही साथ मालदीव है, मालदीव भी जो है वो भारत के दक्षिण में है। ओके, थैंक यू।